30 करोड़ मुसलमानों में 4 लाख मदरसों के बाद 50 लाख उलमा के होते हुए मस्जिदों में नमाज पढ़ने वालों की तादाद सिर्फ 2%। जुमे के दिन यह तादाद बढ़ जाती है 5%। रमजान में यह तादाद हो जाती है 10%। ईद और बकरीद की नमाज में यह तादाद बढ़ के हो जाती है 15 से 20%। मैं पूछना चाहता हूं कि 5 वक्त की नमाजों में 98% मुसलमान कहां है? हम क्या कर रहे हैं? कौन सोचेगा? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये हमारे नबी ने तो 7 साल की उम्र में ही कहा था कि बच्चे को मस्जिद में उंगली पकड़ के ले जाओ नमाज के लिए। जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हों तो उनको मस्जिद की तरफ ले जाओ, नमाज का हुक्म दो। और जब 10 साल के हो जाएं नमाज ना पढ़ें तो उनको मारो, यानी मार मार के नमाज की आदत डलवाओ। 7-10 साल के बाद जब बच्चे को जबरदस्ती मस्जिद में लाया जाए तो ऐसा हो नहीं सकता कि 15 और 20 साल की उम्र में वो पक्का नमाजी ना बन सके। अभी एक छोटा सा कोई मुश्तगिल करने वाला नारा कोई लगा दे, हमारे समाज में हमारे सामने से गुजरता हुआ, मुसलमानों की बस्ती से गुजरता हुआ कोई जाए और एक छोटा सा नारा लगा दे, जय श्री राम, उसके बाद देखिए हमारा हाल क्या होगा। हम आपे से बाहर हो जाएंगे, गुस्सा खो बैठेंगे, कंट्रोल नहीं रहेगा हमें अपने आप पर। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? यहां गुस्सा नहीं आना चाहिए था, यहां गुस्सा आ रहा है। और जहां गुस्सा आना चाहिए वहां गुस्सा हमें नहीं आता है। यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। वो मौलवी और होंगे जो कहते होंगे गुस्सा हराम है, मैं कहता हूं गलत। कौन कहता है कि गुस्सा हराम है? गुस्सा हराम होता तो हजरत उमर को कभी गुस्सा ना आता। गुस्सा हराम होता तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें गुस्से से सुर्ख कभी नहीं होती। ऐसा लगता था जैसे गुस्से में किसी ने आपकी आंखों में अनार का जूस डाल दिया हो, खून उतर आता था। अल्लाह के नबी की आंखें लाल हो जाती थी गुस्से में। कौन कहता गुस्सा हराम है? लेकिन अल्लाह के रसूल को गुस्सा नाजायज बात पर आता था, जायज बात पर नहीं। हमें आपको गुस्सा आना चाहिए। गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। अगर आप जिंदा है तो आपको गुस्सा आना चाहिए, लेकिन गुस्सा कब आना चाहिए? जब आप ये देखो कि मेरा बेटा रात के 12 बजे मेरे घर आ रहा है, यहां आपको गुस्सा आना चाहिए। आपको नहीं आता है। आपकी बेटी 15, 16, 18 साल की अपने घर से अकेले निकलती है, अकेले मार्केट जाती है, अकेले शॉपिंग करके जब घर वापस आती है तो यहां आपको गुस्सा आना चाहिए। यहां गुस्सा आपको नहीं आता है। हमारी बेटी ऑनलाइन पढ़ाई करने के बाद भी मोबाइल चलाती है, व्हाट्सएप, मैसेंजर, फेसबुक इस्तेमाल कर रही है। जब तक वो यूट्यूब पर गाने ना सुन ले, कोई मूवी ना देख ले, तब तक वो बिस्तर पे सोने नहीं जाती है। यहां हमें गुस्सा आना चाहिए, लेकिन यहां हमें गुस्सा नहीं आता है। हमारी बीवी बेपर्दगी का मुजाहिरा करती है, यहां हमें गुस्सा आना चाहिए, लेकिन हमें गुस्सा नहीं आता है। हमारे घर में इस्लाम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, यहां हमें गुस्सा आना चाहिए, लेकिन यहां हमें गुस्सा नहीं आता है। कौन हिसाब लेगा? आप जिम्मेदार हैं। आप अगर शादी हो चुकी है, पति है, तो पत्नी का हिसाब आप लीजिए। शादी के बाद अगर आप बाप बन चुके हैं तो अपने बेटे का हिसाब आप लीजिए, अपनी बेटी का हिसाब आप लीजिए।
अगर आपकी बहन है तो बहन का हिसाब आप लीजिए। हिसाब जिंदे लेते हैं, मुर्दे नहीं, और हिसाब जिंदों को देना पड़ता है, मुर्दों को नहीं। आप पूछिए जलसा कमेटी वालों से, आपने इतना चंदा किया, कितना पैसा खर्च हुआ है, कितना बचा है, बचे हुए पैसे का क्या करेंगे? आपने दिया है, आपको हिसाब लेने का पूरा अधिकार है। आपके यहाँ मदरसा चलता है, मदरसे में आप चंदा देते हैं, आप देते हैं तो आपको हिसाब लेने का हक है, और मदरसे की कमेटी को, मैनेजमेंट कमेटी को हिसाब देने का पूरा इख्तियार है, पूरा हक है। हिसाब जिंदे लेते हैं, हिसाब मुर्दे नहीं लेते। हिसाब जिंदे देते हैं, हिसाब मुर्दे नहीं देते। मुर्दे तो देते हैं फरिश्तों का हिसाब, और कयामत के दिन देंगे वो अल्लाह के सवाल जवाब का हिसाब। मेरे भाइयों, जिंदगी में अगर आप जिंदा हो तो हिसाब लेना सीखिए और हिसाब देना सीखिए। हजरत उमर मिंबर के ऊपर खड़े हैं मस्जिद में जुमे का खुतबा देने के लिए, और जैसे ही कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनु, एक नौजवान खड़ा होता और कहता है कि आए उमर, मैं तुम्हें खुतबा नहीं देने दूंगा। हजरत उमर ने कहा वजह बताओ, रीजन बताओ, कारण बताओ, सबब बताओ, क्या है? उसने कहा आए उमर, पहले ये बताओ कि आज नया कुर्ता तुम पहन कर आए हो, ये नया कुर्ता तुम्हारे पास कहां से आया? तुम्हारी तनख्वाह बैतुल माल से, तुम्हारी सैलरी तो इतनी नहीं है कि नए कपड़े बनवा सको, फिर ये नया कपड़ा तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारी बॉडी पर, तुम्हारे शरीर पर कहां से आया? आज हिम्मत नहीं है, आप अपने गांव के मुखिया से भी हिसाब ले लो, सरपंच से भी हिसाब ले लो। इतनी हिम्मत नहीं है आपके अंदर। हिम्मत इस्लाम पैदा करता है। वो नौजवान उमर फारूक जो बात बात पर गुस्सा होकर गर्दन उड़ा देते थे, उनसे हिसाब ले रहा है, और हजरत उमर को जायज बात पर गुस्सा, नाजायज बात पर गुस्सा आता है, जायज बात पर नहीं। उसका हिसाब लेने का हक है, उसने लिया है। हमसे अगर पूछ ले कोई तो हम गुस्सा हो जाएंगे। हम अपने गांव के एक मामूली मुखिया से पूछ ले भी गुस्सा हो जाएगा, भाई तेरे बाप का क्या, मैंने खर्च किया था चुनाव में, तू मुझसे कौन हिसाब लेता है? मैंने 3 करोड़ खर्च किया तो 5 करोड़ कमाऊंगा नहीं, तेरे बाप का क्या जा रहा है? आप हिसाब नहीं ले सकते। वो एक होता है सियासी लीडर, एक होता है सियासी मुदब्बिर। ये चीज़ अब हैदराबाद और महाराष्ट्र और मुंबई और दिल्ली की तकरीरों में बोलने में ज़रा अच्छा लगता है। अब यहाँ हम मुदब्बिर बोलने के बाद अब आपको समझाएं कि मुदब्बिर किसको कहते हैं। ये बड़ा अजीब मसला है। ये बंगाल में तो, और जहाँ बंगला माहौल है, हालांकि सबसे ज़्यादा प्यार हमें बंगाल ही में मिला, ये भी कोई, इसमें भी कोई शक नहीं। हम पूरे हिंदुस्तान जाते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं, सबसे ज़्यादा प्यार हमें बंगाल ही में मिलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कम स्पीड और स्लो स्पीड में हमें यही बोलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत तेज़ स्पीड में बोलूँगा तो सर से ऊपर चली जाएगी मेरी हिंदी उर्दू, तो इसलिए समझाना भी पड़ता है। एक होता है सियासी लीडर, पॉलिटिकल लीडर, और एक होता है मुदब्बिर, अक्ल और शऊर से काम करने वाला लीडर। सियासी लीडर और सियासी मुदब्बिर में फ़र्क होता है, और बहुत फ़र्क होता है। सियासी लीडर सिर्फ अपने लिए सोचता है, और सियासी मुदब्बिर अपनी कौम के लिए सोचता है। दोनों में फर्क देखिए। सियासी लीडर सिर्फ अपने लिए सोचता है, और सियासी मुदब्बिर अपनी कौम के लिए सोचता है। सियासी लीडर अपने आप को जिताने के लिए कौम की इज्जत और आबरू से खिलवाड़ कर जाता है, लेकिन सियासी मुदब्बिर अपनी कौम के लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगा देता है। दोनों में फर्क समझिएगा आप, समझ रहे हैं ना? तो ये सोचने की जरूरत है, सोचने की। तो उस जमाने में जो हुकूमत चलाया करते थे, जो खिलाफत किया करते थे, वो सियासी लीडर नहीं थे, सियासी मुदब्बिर थे। वो अपने लिए कुछ नहीं कमाते थे, वो अपनी कौम को और अपनी बिरादरी को और अपने समाज को ऊपर उठाने की कोशिश करते थे। इन दोनों में फर्क है। बताइए, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया से गए तो क्या था साथ में? क्या आपने सियासत नहीं की? क्या आपने हुकूमत नहीं चलाई? आप ताज्जुब करेंगे
आज एक मामूली एमपी, एक मामूली नेता, एमपी तो बहुत दूर की बात हो गई है, एमएलए तो बहुत दूर की बात हो गई है, एक मामूली गांव का सरपंच, गांव का मुखिया अगर मरता है तो उसके घर में भी इतनी जमीन और जायदाद छोड़ के जाता है कि उसकी 7 पुश्तों तक औलादें खाती रहें आराम से और उसको तकलीफ ना हो। लेकिन सियासी मुदब्बिर जब इस दुनिया से उठता है तो उसके पास कुछ नहीं होता। हजरत आयशा फरमाती है कि कुछ लोग रात में नबी अकरम को देखने आए जबकि आप इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे, इंतकाल हो चुका था। सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब आप लोग कर रहे हैं वीडियो बनाकर, सामने वाले। आप लोग बैठिए, वो लोग बैठे हैं उनको देखने दीजिए। आप लोग बैठ जाइए, नहीं तो पीछे जाइए, गलत बात है ये। यहाँ से हटिए आप लोग, ये इस लेवल में करिए, ये इसके लेवल में, यहाँ से चलिए आप। हाँ चलिए, वो हो रहा है, रजाकार लोग, वॉलंटियर लोग ज़रा इनको देख लें, बैठाइए। हर आदमी अपने मोबाइल में कैद करना चाहता है, ये बंद तो नहीं है, यूट्यूब आए तो हैं यूट्यूबर लोग। बस बैठ जाइए। तो सुनिए, सियासी लीडर जब मरता है तो बहुत कुछ अपने और अपनी औलाद के लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए छोड़ के मरता है। सियासी मुदब्बिर जब इस दुनिया से जाता है तो उसके पास कुछ नहीं होता। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से गए, अबू बकर सिद्दीक इस दुनिया से गए, उमर फारूक इस दुनिया से गए, तो उनके पास क्या था? हम तो सिर्फ एक इलाके के जिम्मेदार हो सकते हैं। हजरत उमर तो 22 लाख मुरब्बा मील के जिम्मेदार थे। 22 लाख मुरब्बा मील, जानते हो ये इराक, ईरान, जो आज इजराइल है, ये फिलिस्तीन, शाम, उर्दुन हैं, और अलजायर, ये मिस्र, ये सारे मुल्क उनके अंडर में थे। आज तो ये अलग अलग कंट्री हैं, ये सब हजरत उमर फारूक के अंडर में थे, लेकिन इस दुनिया से गए तो खाली हाथ गए। नबी आकरम की हालत यह थी कि जब आपका इंतकाल हुआ, दिन भर लोग देखते रहे आपकी शक्ल, आते गए, देखते गए, खाली करते गए हुजरा। कुछ लोगों को जितना लेट पता चला वो लेट में आए। एक जमात रात में आई, अल्लाह के रसूल की शक्ल देखना चाहती है लेकिन अंधेरे में शक्ल नहीं दिख रही। कहा, अम्मी आयशा, अल्लाह के नबी का चेहरा कैसे देखें, थोड़ा सा चिराग जला दो। चिराग समझते हैं ना, हमारे यहाँ जो भी होता हो, चिराग जला दीजिए, चिराग, ताकि हम चेहरा देख लें। हजरत आयशा रोने लगी और रोते हुए कहती है, क्यों मेरा मजाक उड़ाते हो? अरे बाहर से आने वालों, क्यों मोहम्मद के घराने की इंसल्ट करते हो? क्यों मेरी जबान से ऐसे जुमले कहलवाना चाहते हो जो हम कहना नहीं चाहते? कहा, माशा, हमने कौन सी इंसल्ट कर दी? हमने तो सिर्फ ये कहा कि चिराग जला दो, हमें नबी का चेहरा सही से देखना, अंधेरे में दिख नहीं रहा है, क्या मैं आखिरी बार दीदार भी ना करूं? तो हजरत आयशा फरमाती हैं कि तुम्हारे सरदार ने, तुम्हारे नबी ने, ये पैगंबर जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, इन्होंने मेरे घर में इतना तेल भी तो नहीं छोड़ा है कि मैं चिराग जलाकर तुम्हें, अपने शौहर का, अपने पति का, तुम्हें चेहरा दिखा सकूं। तो सियासी लीडर और सियासी मुदब्बिर में फर्क होता है। सियासत करना बुरा नहीं है, अगर समाज के लिए की जाए तो बहुत अच्छी बात है, समाज की सेवा के लिए की जाए तो बहुत अच्छी बात है, कौम की खिदमत के लिए की जाए तो बहुत अच्छी बात है।